हरे कृष्णा। सभी दर्शक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आज की कथा से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि सौभरी मुनि इतने श्रेष्ठ योगी होते हुए भी उनका कैसे पतन और उत्थान हुआ। सौभरी मुनि ने भौतिक वातावरण से बचने के लिए कैसे जल के अंदर रहकर तपस्या की, जबकि इनकी कथा से ये शिक्षा मिलती है कि अगर संग करना है तो भक्तों का संग करो, वरना एकांत में ही भजन करें। हुआ यूं कि वृंदावन स्थित सौभरी मुनि राम ताल पर आए, जो कि यमुना नदी ही है, और यमुना के गहरे जल में बैठकर वो तपस्या में तल्लीन थे कि उन्होंने एक मछली के जोड़े को संभोगरत देखा। उस दृश्य को देखने से सौभरी मुनि की काम वासना इतनी प्रबल हो गई कि वो राजा मानधाता के पास गए, और जबकि राजा मानधाता के 3 पुत्र थे, एक अम्बरीश महाराज, एक पुरुतकस और एक महान योगी मुचकुंद, और उनके 50 कन्याएं थी। और उन्होंने राजा मानधाता से कहा कि तुम अपनी एक कन्या मुझे प्रदान कर दो। तो राजा मानधाता ने कहा, मेरी पुत्रियां स्वतंत्र हैं, आप उन्हीं से बात कर लें, जो भी आपको पसंद कर लेगी मैं उसी से आपकी शादी कर दूंगा। अब सौभरी मुनि ने सोचा कि एक तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बहुत वृद्ध हो चुका हूँ, और दूसरे मेरे झुर्रियां पड़ गई हैं, मेरी चमड़ी लटक रही है, मेरे बाल सफेद हो गए हैं, तो इस तरह तो मेरे को कोई भी कन्या पसंद करेगी नहीं। तत्पश्चात सौभरी मुनि अपनी तपस्या के बल पर रूपवान और तरुण बन गए, और जब राजा मानधाता का दूत उन्हें राजकुमारियों के महल में लेकर गया तो 50 की 50 कन्याओं ने उन्हें पति रूप में चुन लिया। सौभरी मुनि ने अपनी योग बल से सब प्रकार की भोग सामग्री एकत्रित की, जैसे सुंदर महल, दास दासियां, बाग बगीचे, वस्त्र, गहने, और इस तरह सौभरी मुनि अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो गए। सौभरी मुनि ने प्रत्येक पत्नी से 100 पुत्र पैदा किए, लेकिन वो अपने इस जीवन से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि जैसे अग्नि में घी डालो, जितना घी डालेंगे उतनी अग्नि और प्रज्वलित होगी। इसी तरह हम जितना ज्यादा सांसारिक सुख भोगेंगे, वैसे वैसे हमारी और इच्छा बढ़ती जाएगी। आधुनिक विकास में लगा हुआ मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। असली संतोष तो श्री कृष्ण के शरणागत होने में ही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम यानी हर प्रकार की तपस्याओं का, यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ। सर्वलोक महेश्वरम, सब लोकों का, सब ईश्वरों का ईश्वर मैं ही हूँ। सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं हर प्राणी का, हर जीव का भला चाहने वाला हूँ। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो ऐसा जानता है उसे ही शांति मिलती है। तत्पश्चात सौभरी मुनि एकांत में बैठकर सोचने लगे कि कैसे मैंने एक मछली को संभोगरत देखा और अपनी दीर्घकालीन तपस्या को नष्ट कर दिया। शुरू में मैं अकेला था, मेरी काम वासना ने मुझे 50 पत्नियों का पति बना दिया और मैं 5000 पुत्रों का पिता बना हूँ, लेकिन इस तरह मुझे शांति नहीं मिली और उन्हें इस संसार से विरक्ति हो गई और उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया और वो वन को चले गए और उनकी पत्नियां भी उनके साथ चली गई। और आगे चलकर सौभरी मुनि ने तपस्या करते करते योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया और उनकी सारी पत्नियों को भी वैकुंठ की प्राप्ति हुई। सौभरी मुनि की कथा अब श्रीमद् भागवत के अंतर्गत आती है। इस कथा से हमें ये पता चलता है कि कैसे एक योगी का पतन हुआ और लेकिन प्रायश्चित विधि के द्वारा कैसे उन्होंने फिर से सिद्धि प्राप्त की। हरे कृष्णा।